मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रॉकी, एलेक्स और मनी को। ये तीनों डेट्रॉइट शहर में रहते हैं और छोटी मोटी चोरियां करते हैं। ये लोग उन घरों में चोरी करते हैं जिस घर में एलेक्स के पापा की सिक्योरिटी कंपनी के जरिए उस घर को सिक्योर किया जाता है और एलेक्स के पास उन घरों की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। रॉकी की एक छोटी बहन डिडी होती है। रॉकी अपनी बहन डिडी के साथ डेट्रॉइट शहर को छोड़कर कैलिफोर्निया जाना चाहती है क्योंकि रॉकी की माँ एक अच्छी औरत बिल्कुल नहीं थी। वो एक शराबी थी और उसका बॉयफ्रेंड भी एक शराबी होता है और अक्सर उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आता जाता रहता है और इसीलिए रॉकी अपनी बहन डिडी को ऐसे माहौल में रखना बिल्कुल नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ हम मनी को देखते हैं जो अपनी चोरी की गई चीजों को बेच रहा होता है, लेकिन उसे उन चोरी की चीजों के बदले बहुत कम पैसे मिलते हैं जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। यहाँ मनी को एक बात पता चलती है जिससे इनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। उसे पता चलता है कि डेट्रॉइट आउटस्कर्ट में एक यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स का रिटायर्ड आर्मी मैन रहता है जिसके घर में $3000 मिलियन हैं और वो भी कैश। ये पैसे उसे सेटलमेंट के तौर पर मिले थे जो उसे सिंडी रॉबर्ट्स ने दी थी। सिंडी ने गलती से उसकी बेटी को अपनी कार से टक्कर मार दी थी और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। लेकिन एलेक्स को ये चोरी का प्लान पसंद नहीं आता क्योंकि $3 मिलियन कोई मामूली रकम तो थी नहीं और इन लोगों ने इससे पहले इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं की थी और अगर ये लोग चोरी करते वक्त पकड़े गए तो इनको जेल हो जाएगी और अगर पकड़े नहीं भी गए तो इतनी बड़ी चोरी के बाद जरूर पुलिस को इसकी जानकारी मिलेगी और वो इस केस की पूछताछ के लिए एलेक्स के पापा के पास जरूर आएगी क्योंकि उस घर की सिक्योरिटी भी एलेक्स के पापा की कंपनी के जरिए होती थी। लेकिन मनी इन दोनों को सोचने के लिए बोलता है। उसी रात रॉकी एलेक्स को कॉल करती है और उसे चोरी करने के लिए आने को बोलती है क्योंकि रॉकी को डेट्रॉइट शहर छोड़कर कैलिफोर्निया जाना था और इन सब के लिए इसको पैसों की जरूरत थी और इसके पास ये बहुत अच्छा मौका था। एलेक्स रॉकी की बात मानकर चोरी के लिए आ जाता है। अब ये तीनों एक कार में बैठकर उस घर की जासूसी करते हैं। तभी उनकी कार पर एक कुत्ता हमला कर देता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और मनी उन दोनों को बताता है कि ये वही रिटायर्ड आर्मी मैन है और ये गल्फ वॉर का हिस्सा था और एक बम के धमाके में उसकी दोनों आंखें चली गई थी, यानी कि वो आदमी अब अंधा है। चोरी की रात ये तीनों उस ब्लाइंड मैन के घर पहुंचते हैं और सबसे पहले ये लोग उसके कुत्ते को बेहोश करने वाला बिस्कुट खिलाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और घर में घुस जाते हैं और एक रिमोट से उस घर के सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर देते हैं ताकि यहाँ पर पुलिस ना आ सके। जब ये लोग गेट के पास जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ 4 अलग अलग दरवाजे हैं और इनके पास सिर्फ एक दरवाजे की चाबी है। एलेक्स कहता है कि इस बुढ़े ने बाकी चाबियां सिक्योरिटी कंपनी को क्यों नहीं दी, तो मनी कहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और ये बुढ़ा किसी पर यकीन नहीं कर सकता। इसके बाद ये लोग वहां से निकल जाते हैं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं जिससे ये अंदर जा सके। तो इन्हें एक दूसरा गेट मिलता है लेकिन वो उसे भी खोल नहीं पाते। तभी रॉकी को एक कांच की खिड़की दिखती है और वो मनी और एलेक्स को बोलती है कि वो देखो ऊपर एक खिड़की है, क्यों ना मैं खिड़की के जरिए अंदर चली जाऊं। इसके बाद रॉकी खिड़की के कांच को तोड़कर अंदर चली जाती है और अंदर से दरवाजे को खोल देती है। अब ये तीनों अंदर थे और सबसे पहले मनी ऊपर जाता है जहाँ वो बूढ़ा आदमी सो रहा होता है। मनी वहां नशीली गैस से उस ब्लाइंड मैन को बेहोश कर देना चाहता था। तभी उस ब्लाइंड मैन की नींद खुल जाती है लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से वो मनी को देख नहीं पाता। अब ब्लाइंड मैन उठकर टीवी को बंद कर देता है और फिर से सो जाता है। मनी नशीली गैस को उसी रूम में छोड़कर नीचे आ जाता है जहां नीचे रॉकी को एक गेट दिखता है जिसमें ताला लगा हुआ था। मनी को लगता है कि सारे पैसे इस रूम के अंदर ही होंगे और वो उस ताले को तोड़ने लग जाता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो उस ताले को तोड़ नहीं पाता। लास्ट में वो अपनी गन निकाल लेता है। गन देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मनी ने गन के बारे में उन दोनों को कुछ नहीं बताया था। एलेक्स मनी से कहता है कि तुम गन लाने का मतलब जानते हो, इसका मतलब यह है कि वो ब्लाइंड मैन हमें कानूनी तौर पर मार सकता है। लेकिन मनी उसकी बातों को अनसुना कर देता है और गन से शूट कर देता है जिससे कि ताला टूट जाता है। एलेक्स को यह सब ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो कहता है कि तुम चोरी करो लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ और एलेक्स वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और डरते हुए पूछता है कि यहाँ कौन है। मनी बोलता है कि मैं यहाँ गलती से आ गया था और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ता है। मनी उस पर गन तान देता है और कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुमको शूट कर दूंगा, लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ डरते हुए बढ़ता है। तभी मनी उसके साइड में गन चला देता है ताकि वो आदमी वहीं रुक जाए। मनी को ब्लाइंड मैन को मारने का कोई इरादा नहीं था। इतनी देर में वो ब्लाइंड मैन उसके पास पहुंच जाता है और मनी का गला अपने एक हाथ से दबा देता है और पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ और कौन है। ब्लाइंड मैन काफी ताकतवर था, इसीलिए मनी खुद को छुड़ा नहीं पाता और उसकी बंदूक भी नीचे गिर जाती है।
मनी बोलता है कि मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है, मैं यहाँ गलती से आ गया था और मैं बस यहाँ से जा ही रहा था। ब्लाइंड मैन उसका गला छोड़ देता है। अब मनी को लगता है कि शायद वो बच गया, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी मनी की गन उठा लेता है और उसको शूट कर देता है। ये सब कुछ रॉकी के सामने होता है, लेकिन अगर रॉकी की आवाज निकली या कुछ भी उसने करने की कोशिश की तो वो बूढ़ा आदमी उसे भी मार देगा। अब एलेक्स बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे गन की आवाज आती है और वो वापस अंदर आ जाता है और वो ब्लाइंड मैन उसके सामने से गुजर जाता है। अब ब्लाइंड मैन उस गेट को अंदर से दोबारा लॉक कर देता है। तब उसके पैरों में कांच के टुकड़े आ जाते हैं और उसे लगता है कि उसने अभी जिसे मारा है वो जरूर इस कांच की खिड़की को तोड़कर अंदर आया था। तो वो ब्लाइंड मैन उस खिड़की को लकड़ी से बंद कर देता है। तभी एलेक्स को रॉकी का टेक्स्ट आता है। उसने लिखा था कि इस बूढ़े ने मनी को शूट कर दिया है। ये सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो रिप्लाई करता है कि मैं घर के अंदर ही हूँ, तुम मुझे बताओ कि कहाँ हो। रॉकी लिखती है कि मैं क्लोजेट के अंदर हूँ। तभी वो ब्लाइंड मैन वहां आ जाता है जहां रॉकी छुपी हुई थी और वहां रखे एक शेल्फ को चेक करने लगता है। अब ब्लाइंड मैन उस शेल्फ को चेक करने के बाद उसे बंद कर देता है, लेकिन रॉकी को उसका पासवर्ड दिख चुका था। अब ब्लाइंड मैन के जाने के बाद वहां एलेक्स आता है और रॉकी उस शेल्फ को खोलकर देखती है जिसमें काफी सारे पैसे रखे हुए थे। रॉकी उन पैसों को निकाल लेती है, लेकिन वो देखती है कि वो पूरे $3 मिलियन नहीं है। खैर, अब इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलना था। सामने एक डोर था और ये इस डोर की मदद से बाहर निकल सकते थे। रॉकी पैसों को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने ही वाली थी उससे पहले ही वो ब्लाइंड मैन उस गेट को खोलकर अंदर आ जाता है और वहीं पर मनी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो मनी की डेड बॉडी को उठाकर वहां से ले जाता है। अब वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी एलेक्स का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और उससे निकली आवाज की वजह से ब्लाइंड मैन जल्दी से अपनी गन को वहां पॉइंट कर देता है जहां से वो आवाज निकली थी। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो अपने चारों तरफ गन को पॉइंट करता है, लेकिन एलेक्स और रॉकी बिल्कुल भी आवाज नहीं करते और अपनी सांस को भी रोक लेते हैं। अब अंधे आदमी को लगता है कि ये उसका वहम है, तो वो मनी की डेड बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। अब एलेक्स और रॉकी भी गेट खोलकर बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ऊपर ब्लाइंड मैन जब डोर की तरफ जाता है तो उसे महसूस होता है कि वहां पर 2 जोड़ी जूते रखे हुए थे, जिससे कि वो समझ जाता है कि यहाँ कोई और भी है। उसके बाद ब्लाइंड मैन अपना शेल्फ खोलकर चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो अंदर से खाली है, जिससे वो बहुत भड़क जाता है और पूरे रूम को चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। अब नीचे बेसमेंट में जब रॉकी और एलेक्स बाहर का रास्ता ढूंढ रहे थे तो उन्हें बेसमेंट में एक लड़की मिलती है जिसे उस बूढ़े आदमी ने कैद करके रखा हुआ था। रॉकी और एलेक्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन रॉकी उसकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो वापस उसके पास आ जाती है। उसके पीछे एलेक्स भी वहां आता है और वो लड़की उसे न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा देती है और रॉकी उस न्यूज़पेपर के टुकड़े को देखकर समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने ब्लाइंड मैन की बेटी को गलती से अपनी कार से टक्कर मार दी थी और अब ब्लाइंड मैन ने इसी वजह से इसको कैद करके रखा हुआ था। उस लड़की का नाम सिंडी था। रॉकी और एलेक्स सिंडी को छुड़ा लेते हैं और अपने साथ रखते हैं ताकि वो उसे भी बाहर निकाल सकें। इन लोगों को बेसमेंट का गेट मिल गया था और वो उस गेट को खोलकर जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने ब्लाइंड मैन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में गन भी है और ब्लाइंड मैन उन पर गन से शूट करने लगता है। एलेक्स को गोली लगने ही वाली थी, लेकिन वो बच जाता है और वो गोली सिंडी को जाकर लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब ब्लाइंड मैन उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये सिंडी है और ये अब मर चुकी है। तो ब्लाइंड मैन उसे गले से लगाकर बहुत रोता है और अफसोस करता है। अब यहाँ जो भी था वो उसे मारना चाहता था, इसीलिए वो लाइट्स को ऑफ कर देता है और पूरे बेसमेंट में अंधेरा हो जाता है। और अब रॉकी और एलेक्स को उस बूढ़े आदमी की तरह कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उस बूढ़े आदमी को बेसमेंट की हर जगह का अंदाजा होता है। ब्लाइंड मैन गन लेकर उन्हें ढूंढने लगता है। अब रॉकी भी धीरे धीरे ब्लाइंड मैन की तरफ बढ़ने लगती है, पर जहां पर ब्लाइंड मैन खड़ा हुआ था रॉकी उसे छूने ही वाली थी कि तभी एलेक्स उसे आवाज देता है, जिसकी वजह से ब्लाइंड मैन एलेक्स की तरफ मुड़कर उसे शूट करता है, लेकिन इस सब में रॉकी बच जाती है। अब फिर से ब्लाइंड मैन उनको ढूंढना शुरू कर देता है और एलेक्स जहां पर छुपा हुआ था वहां पे ब्लाइंड मैन चला जाता है और एलेक्स का गला पकड़ लेता है और उसके सर पर गन पॉइंट करके शूट कर देता है, लेकिन गन में गोली नहीं होती, इसलिए एलेक्स बच जाता है। लेकिन अब ब्लाइंड मैन उसका गला नहीं छोड़ता, बल्कि जोर से उसका गला दबा देता है। अब एलेक्स अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों के बीच में जो शेल्फ था उसे उस ब्लाइंड मैन की तरफ गिरा देता है और ब्लाइंड मैन उसके नीचे फंस जाता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी इस बेसमेंट से निकलने के लिए इसका गेट खोलकर ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं। यहाँ बाहर निकलने का गेट था और इनके पास उसकी चाबी भी थी। उस चाबी से वो गेट को खोलने ही वाले थे कि तभी वहां पर उस बूढ़े आदमी का कुत्ता उनके सामने आ जाता है।
एलेक्स और रॉकी दोनों अपनी जान बचाने के लिए ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं और अंदर से गेट को लॉक कर देते हैं। तभी वहां पर ब्लाइंड मैन भी आ जाता है और अपनी गन को निकाल लेता है और फिर से उनको ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एलेक्स रॉकी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो रिमोट है, तो रॉकी उसे वो रिमोट दे देती है और एलेक्स कहता है मैं पैनिक बटन को प्रेस कर रहा हूँ ताकि यहाँ पुलिस आ जाए। तब रॉकी बोलती है कि नहीं, तुम पुलिस को मत बुलाओ, अगर यहाँ पुलिस आई तो हम इन पैसों को यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे। तभी वहाँ वो अंधा आदमी आ जाता है और गेट में गोली मारता है। तभी एलेक्स गेट को पकड़ लेता है। अब इस रूम में एक पाइप था और रॉकी उसी पाइप के जरिए वहां से जाना शुरू कर देती है। ब्लाइंड मैन ने गेट को खोल दिया था और अंदर आ गया था। उसके साथ उसका कुत्ता भी अंदर आ जाता है और एलेक्स पर ब्लाइंड मैन हमला करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही एलेक्स सामने वाली कांच की खिड़की से कूद जाता है और कांच टूटने की आवाज से ब्लाइंड मैन को पता चल जाता है कि एलेक्स कहाँ गिरा होगा। नीचे गिरने की वजह से एलेक्स बेहोश हो जाता है। अब ब्लाइंड मैन भी वहां आ जाता है और घास काटने वाली कैंची को उसके अंदर घोंपकर उसे मार देता है। वही रॉकी जब पाइप से जा रही थी तो वो कुत्ता भी उसके पीछे आने लगता है। अब रॉकी जल्दी से नीचे कूद जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर ब्लाइंड मैन आ जाता है और रॉकी को पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटने लगता है, जिससे रॉकी फिर से बेहोश हो जाती है। तो वो देखती है कि वो उसी बेसमेंट में सिंडी की तरह कैद है। तभी वहां ब्लाइंड मैन आता है और रॉकी से कहता है उस लड़की ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली थी और उसे मार दिया था। वो बहुत अमीर थी, इसीलिए उसे कोई सजा नहीं हुई, लेकिन उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इसीलिए अब वही मेरी बेटी को मुझे वापस करने वाली थी। और आज रात को अगर तुम तीनों नहीं आते तो वो और उसके कोख में पल रहा मेरा बच्चा दोनों जिंदा होते। वो प्रेग्नेंट थी और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। और वो ये भी कहता है कि वो कोई रेपिस्ट नहीं है, उसने सिंडी के साथ कुछ नहीं किया, उसने सिंडी की बॉडी में अपना स्पर्म इंजेक्ट किया था और यही सब वो अब रॉकी के साथ करने वाला था। वो कहता है कि मैं सिंडी को बच्चा होने के बाद छोड़ देता, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर पूरे 9 महीने रहना होगा और बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब वो रॉकी को इंजेक्शन लगाने वाला था तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है। दरअसल एलेक्स उस हमले से बच गया था क्योंकि उसने अपने ऊपर मनी को रख लिया था और ब्लाइंड मैन ने मनी पर हमला किया था और इसे लगा था कि उसने एलेक्स को मार दिया। अब एलेक्स हैमर से ब्लाइंड मैन पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं और गेट को चाबी से खोलकर बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और अपनी गन से एलेक्स पर शूट कर देता है और एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। अब गेट खुला हुआ था और सुबह हो गई थी। रॉकी वहां से भाग जाती है। ब्लाइंड मैन का कुत्ता उसका पीछा करता है और जब रॉकी अपनी कार में बैठने वाली होती है तभी वहां वो कुत्ता आ जाता है। रॉकी उस कुत्ते को कार में बंद कर देती है। तभी पीछे वो ब्लाइंड मैन खड़ा हुआ होता है और फिर से वो रॉकी को पकड़कर वहां ले आता है, लेकिन रॉकी ने अब रिमोट के अलार्म को ऑन कर दिया था और अलार्म की तेज आवाज की वजह से वो रॉकी की आवाज को सुन नहीं पाता और रॉकी उस हैमर से उसके सर में मारकर उसको अधमरा कर देती है और वहां से पैसों को लेकर भाग जाती है और यहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन डीडी के साथ रेलवे स्टेशन पर होती है और कैलिफोर्निया जाने वाली होती है। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि एक रिटायर्ड आर्मी के घर में कल रात को 2 चोर घुस गए थे और उसने उन दोनों को मार दिया। ब्लाइंड मैन बहुत जख्मी था, लेकिन फिर भी उसने रिपोर्ट दी कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अगर वो ये रिपोर्ट नहीं देता तो रॉकी हकीकत में पकड़ी जाती और वो उसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता देती, इसीलिए वो पुलिस को कुछ नहीं बताता और ये मूवी इस मोमेंट पर ख़त्म हो जाती है।